तो पुण्यात्मा, वो पुरुषोत्तम कोई और है, और वो पुरुषोत्तम रहता कहां है? वो शाश्वत स्थान में रहता है, सनातन परमधाम में रहता है, और वहां से चलकर आता है। हम सभी आत्माएं उस परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव जी की हैं। वो हम सबका पिता है, चींटी से लेकर हाथी, रंग से लेकर राजा तक का। लेकिन यहां काल ने हमें अपने स्वरूप से ही अपरिचित करा दिया, हमारे वास्तविक ठिकाने से हमें गुमराह कर दिया। यहां जन्म मरण का विधान हमें फाइनल बता दिया, अपने आप को इसने निराकार सिद्ध करवा दिया। क्योंकि ऋषि महर्षियों ने परमात्मा पाने की चेष्टाएं की, क्योंकि आत्मा परमात्मा से बिछड़ने के उपरांत उसी दिन से इसकी खोज में लग गई, क्योंकि आत्मा को परमात्मा के अभाव का बहुत गहरा धक्का लगा। पुण्यात्माओं, जब तक आपके घर पर बिजली आई हुई है, बल्ब भी चल रहे हैं, कूलर भी चल रहे हैं, पंखा भी चल रहा है, और भी आवश्यक कार्य आप जो कर रहे हैं वो भी हो रहा है, और जिस समय वो बिजली चली जाती है फिर आपको उसकी आवश्यकता महसूस होती है, उसका अभाव आपको खटकता है, और सारा दिन कट लग जाए तो पसीने छूट जाते। तो ऐसे ही आत्मा को, हम सभी को वहां बहुत सुख था, किसी चीज का कोई अभाव नहीं था। जो ही हम इस काल के साथ यहां इसके लोक में आए, हमारा वो लाइट चली गई, परमात्मा से मिलने वाली राहत हमें समाप्त हुई, खत्म हुई। और हमारे जितने इन्वर्टर चार्ज थे, जब तक वो चलते रहे तो हम सोचते रहे मौज हो रही है, और जब हमारे इन्वर्टर की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, फिर हम गधे और कुत्ते सुअर बना दिए गए इस काल के द्वारा, इस काल के लोग। तो पुण्यात्माओं, उस परमेश्वर की तलाश हमने उसी समय से शुरू हो गई, क्योंकि सबसे पहले हम सभी को इस काल ने अपने कृत्रिम स्वर्ग लोक में रखा, कृत्रिम, बनावटी, नकली, और वहां हमारी ही पूंजी को हमें ही देता रहा। एक रेस्टोरेंट बना लिया इसने। हम जो वहां राम नाम की पूंजी लेकर आए थे, उस रेस्टोरेंट में इसने हमसे छीन ली, और सुविधाएं जो देता था उसके चार्जिंग शुरू कर दिए, उसके चार्ज हमसे लेने शुरू कर दिए। जब हम कंगाल हो गए, पृथ्वी पर पटक दिए, कुत्ते और गधे सुअर बना दिए, और मनुष्य जीवन, एक मानव जीवन इसने हमें देना पड़ रहा है, क्योंकि इसको परमात्मा ने एक श्राप लगा दिया। यदि पुण्यात्माओं इसको परमात्मा श्राप नहीं देते, परमेश्वर कबीर जी, तो यह हमें मनुष्य जीवन कभी नहीं देता, इस पृथ्वी पर पटक देता सजाएं भोगने के लिए, और ऊपर हमें कभी भी अपने मूल ठिकाने का पता नहीं लगता। ये रहम किया भगवान ने। तो वो परमात्मा, तो ऋषि महर्षियों ने परमात्मा के पाने का प्रयत्न किया। वेद परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिए गए थे, 5 वेद। इस काल भगवान ने उनमें से 4 रख लिए, एक नष्ट कर दिया, 5वां वेद सूक्ष्म वेद। उस सूक्ष्म वेद के अंदर सभी जानकारी थी, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हम यहाँ कैसे फंसे हैं, और वापस सवलोक जाने का, अपने सतलोक जाने का कौन सा मार्ग है, कौन सी विधि है, कौन सी वे ऑफ वर्शिप है, पूजा की विधि है, उसमें पूरी डिटेल से लिखा हुआ है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो आपने ज्ञान सुना है अध्याय नंबर 4 के 25 से लेकर 31 तक, कोई कैसी साधना करता है, कोई देवताओं को पूजता है, कोई केवल योगाभ्यास ही करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई अहिंसा के कठिन व्रत रखता है, मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पैरों घूमना, ये सब साधनाएं कर रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी साधना को ये पापनाशक ही जानते हैं। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि वो वास्तविक इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में
विस्तार से कहा गया है। उनके जानने से तो सर्वथा कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो वो ज्ञान इस काल ने छुपा दिया और मूर्ख बनाने के लिए कह दिया कि तू किसी संतों से पूछ ले, मैं नहीं जानता। और जब परमात्मा आते हैं संत रूप में, वो मिसगाइड करता है सबको कि ये झूठा है, कपटी है, ये वेदों को नहीं जानता है, तो हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते, जिस कारण से हम काल के जाल में फंसे रहे। तो यहां उन ऋषि महर्षियों ने इस काल के द्वारा भ्रमित किए हुए ज्ञान के आधार से, लोक वेद से और तथा इन चारों वेदों के आधार से, जिसमें इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, जिनके अंदर अधूरा आध्यात्मिक ज्ञान है, उस ज्ञान को ही हम संपूर्ण मानकर उसी के आधार से हम साधनाएं करते रहे। ऋषियों ने ओम नाम को सुप्रीम नाम मान लिया, मंत्र अंतिम, और ब्रह्म का जाप बताते रहे। और ओम नाम की साधना से क्या होता है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी लोग पुनरावृत्ति में है। पुनरावृत्ति का अर्थ है वहां गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म मृत्यु में आते हैं। वो शाश्वत स्थान नहीं है, वो सनातन परमधाम नहीं है, वो भी विनाश में आता